शाम के 7 बजने को है, ये वक्त हुआ है महारो राजस्थान का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और शुरुआत उदयपुर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। पूर्व राज परिवार में संपत्ति को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सिटी पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर आपको दिखाई देगा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक भी इस दौरान मौजूद हैं। फिलहाल अभी की स्थिति यही है कि सहमति नहीं बन पाई है दोनों पक्षों में। प्रशासन और विश्वराज सिंह के समर्थकों में सहमति नहीं बनी है। आईजी जिला कलेक्टर विश्वराज सिंह मेवाड़ से चर्चा कर रहे हैं, तो आपको इस वक्त की अपडेट दे रहे हैं। पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद को लेकर जो स्थिति बनी, आमने सामने विश्वराज सिंह के समर्थक और पुलिस आ गई। फिलहाल बातचीत का दौर चला, लेकिन अभी सहमति नहीं बन पाई है। गतिरोध नहीं टूट पाया है, गतिरोध खत्म नहीं हो पाया है। संपत्ति विवाद पर संग्राम छिड़ा है और सिटी पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई और बैरिकेडिंग के उस तरफ जहां समर्थक विश्वराज सिंह के थे वो धूनी के लिए मंदिर परिसर में एंटर होना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि सभी को जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये एक गतिरोध की स्थिति सी बन गई थी। उसके बाद ये हुआ कि बातचीत की जाए, दोनों पक्षों में इसका कुछ हल निकाला जाए। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक लगातार वहां डटे रहे मैदान में उधर, और उनकी तरफ से यही कहा गया कि वो भी धूनी के लिए जाएंगे। विवाद क्या है, ये विवाद क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। भगवंत सिंह की वसीयत के एग्जीक्यूटर वो खुद हैं और एक लिंग मंदिर में राज तिलक की रस्म निभाने नहीं देना चाहते हैं। एक लिंग मंदिर को लेकर ये पूरा विवाद है। इसके साथ साथ अरविंद मेवाड़ के पास एक लिंग मंदिर है, और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो महेंद्र सिंह मेवाड़ को पिता ने बहिष्कृत कर दिया था। ये बात अरविंद मेवाड़ की तरफ से कही गई। भगवंत सिंह की वसीयत के एग्जीक्यूटर वो खुद हैं। तो ये पूरा विवाद जिस तरह से अब आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही कि बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक के बाद जब आज वह उदयपुर पहुंचे तो काफिला यहाँ पर उदयपुर समोर बाग पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। उसके बाद जो कि पूरा लवाजमा है काफिले के साथ, अब इस समय उदयपुर के जगदीश मंदिर चौक में पहुंच चुका है। जो आप देख सकते हैं पीछे की ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। यहाँ पर खुद विश्वराज सिंह मेवाड़ इस गाड़ी में मौजूद है इस समय, और पूरे काफिले का यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस का भारी लवाजमा यहाँ पर मौजूद है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं जगह जगह, ताकि इतनी भीड़ जो है कि सिटी पैलेस में अंदर नहीं जाने पाए, क्योंकि जो है कि विश्वराज मेवाड़ जो है कि कुछ देर बाद यहाँ पर धूनी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। धूनी के दर्शन होने के बाद वो है कि वहां से एकलिंगनाथ के दर्शन भी करने पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए विवाद ही बना हुआ है, क्योंकि किसी तरह की अनुमति इतने लोगों की नहीं मिली है। ऐसे में जो समर्थक है और जो लोग है उनका प्रयास है कि वो सभी एक साथ अंदर जाए और वो यहाँ पर जो है कि दर्शन करे, लेकिन प्रशासन जो है कि लोगों को रोका है और इस दौरान धक्का मुक्की भी हो रही है और हल्की जो है कि बलपूर्वक भी किया जा रहा है, और लगातार जो प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह की विवाद की स्थिति नहीं बने। हम नजदीक नहीं के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह के राज तिलक की रस्म पर यह विवाद छिड़ गया। महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर से सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि चित्तौड़गढ़ में राज तिलक की रस्म होने के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ परंपरा के तहत धूनी दर्शन के लिए उदयपुर सिटी पैलेस पहुंचे, लेकिन सिटी पैलेस में जाने के गेट बंद कर दिए गए थे। हालांकि विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने बैरिकेड्स हटा दिए और उनके काफिले की 3 गाड़ियां अंदर चली गई, लेकिन इसी बीच पुलिस ने रंग निवास में सिर्फ 3 गाड़ियों को ही जाने की इजाजत दी। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक 10 गाड़ियां अंदर ले जाने की मांग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो 3 गाड़ियां अंदर गई वो भी आगे नहीं बढ़ रही थी। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों का कहना है कि 10 गाड़ियां सिटी पैलेस रोड की तरफ जाएंगी। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरा विवाद शुरू हुआ तब सूरज नहीं ढला था, लेकिन अब सूरज ढल चुका है, अंधेरा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी वहीं जमे हुए हैं विश्वराज सिंह के समर्थक। कमलेश दखनी हमारे संवाददाता लगातार
रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कमलेश दखनी का आइए रुख करते हैं। कमलेश, अभी क्या स्थिति है? बातचीत का दौर शुरू हुआ कि नहीं? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है कि कुछ देर पूर्व जो है कि जो लवाजमा यहाँ पहुंचा है, विश्वराज जी मेवाड़ का काफिला यहाँ पहुंचा है अपने समर्थकों के साथ। कुछ लोग जो है कि 3 से 4 लोग अंदर सिटी पैलेस के अंदर बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी तरह की फिलहाल जो है कि अंदर जाने पर कोई बात पर कोई सहमति नहीं बनी। ऐसे में फिर से जो है कि प्रतिनिधि जो मंडल जो अंदर गया था वो एक बार बाहर लौटा है, और अभी भी जो कि जगदीश चौक जो इलाका सिटी पैलेस से कुछ दूरी पर ही जो इलाका स्थित है, यहाँ पर जो है कि विश्वराज मेवाड़ कार में बैठे हुए हैं और उनके जो समर्थक है बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। यहाँ के क्षेत्र के लोग मौजूद है और जो है कि धूनी माता दर्शन करने के लिए बात के लिए अड़े हुए हैं, और लेकिन सिटी पैलेस की ओर से किसी तरह की अनुमति अभी फिलहाल नहीं मिल पाई। और इस दौरान जो है कि पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी है वो लगातार समझाइश का और प्रयास और किया जा रहा था कि किसी तरह की विवाद नहीं पड़े, किसी तरह का माहौल खराब नहीं। जी, विश्वराज सिंह और उनके समर्थक फिलहाल क्या चाह रहे हैं अभी? ये देखिए, बिल्कुल विश्वराज मेवाड़ जो है कि ये परंपरा रही है कि राज तिलक होने के बाद जो है कि धूनी माता के दर्शन किए जाते हैं, एकलिंगनाथ के दर्शन किए जाते हैं। तो ये पूरी परंपरा रही है, क्योंकि पूर्व में भी महाराणाओं ने ये परंपरा निर्वहन किया है। तो ऐसे में कि सिटी पैलेस के अंदर ये धूनी माता का स्थान है और जो एकलिंगनाथ है एकलिंग जी में स्थापित है, लेकिन विवाद जो कि पुराना संपत्ति का चल रहा है, ऐसे में लगातार जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी विचाराधीन है। और लेकिन जो विवाद चल रहा है, विवाद के चलते एकलिंगनाथ जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से अभी तरह की अनुमति नहीं दी गई। इससे अनुमति नहीं मिलने के कारण ये धूनी माता का दर्शन नहीं कर पा रहे और अभी भी डटे हुए हैं कि दर्शन करने के लिए उस पर बातचीत का दौर जारी। जी, दूसरे पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही है? कुछ पता चल पाया है उनका क्या कहना है? क्योंकि कहा यही गया कि अरविंद सिंह की तरफ से वहां जो उनके जानने वाले हैं सिटी पैलेस के दरवाजे गेट बंद कर दिए गए। जी देखिए, बिल्कुल जो है कि सिटी पैलेस के जो सारे गेट है, जो सब मुख्य द्वार है, सभी तरफ से बंद कर दिए गए, सुबह से बंद रखे गए हैं। और जब शाम को जब चित्तौड़ से राज तिलक होने के बाद विश्वराज मेवाड़ अपने काफिले के साथ यहाँ पहुंचे, तो सिटी पैलेस से काफी दूरी पर भी इनका पूरे काफिले को रोक दिया गया। लेकिन जो लोग उनके साथ मौजूद थे, समर्थक मौजूद थे, वो जो काफिला था आक्रोशित हो गया। उसके बाद जो कि कुछ गाड़ियों को प्रवेश दिया गया, लेकिन जब बात बढ़ गई तो उसके बाद सभी लोग जो है कि बड़ी संख्या में काफिले के साथ जो सिटी पैलेस का मुख्य द्वार है जगदीश मंदिर की ओर से जाता है, तो वहां पहुंचा। लेकिन जगदीश मंदिर जो चौक है वहीं पे पैलेस के कुछ दूरी पर पूरे काफिले को रोक दिया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस के जो बड़े जो आला अधिकारी है, आईजी, कलेक्टर, एसपी सभी यहाँ मौजूद है और रोका गया है। लेकिन कुछ लोगों को अंदर भेजा गया वार्ता के लिए, लेकिन वार्ता तो किसी तरह की फिलहाल सहमति नहीं बनी है, तो वो प्रतिनिधि मंडल जो है वापस लौटा है। और लेकिन अभी तक जो है कि डटे हुए हैं कि धूनी माता का दर्शन किए जाए। जी, अब जब चित्तौड़गढ़ में राज तिलक के बाद ये परंपरा रही है कि इधर सिटी पैलेस उदयपुर में भी आते हैं धूनी दर्शन के लिए, अंदाजा तो पुलिस को पहले से ही रहा होगा, फिर ये स्थिति क्यों बन गई? जी देखिए, बिल्कुल ये जो है कि परंपरा शुरू से रही है, लेकिन जो इनका विवाद है दोनों भाइयों का, अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ में विवाद रहा है और मामला अभी भी कोर्ट में जारी है। ऐसे में इन लोगों ने नोटिस भी निकाला, लेकिन नोटिस के बावजूद भी जो है कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं वो धूनी माता दर्शन करना चाहते हैं। समर्थक यहाँ पर विश्वराज मेवाड़ के साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद धूनी माता दर्शन करने के बाद ये परंपरा रहती है कि एकलिंग में जाने के बाद एकलिंगनाथ दीवान के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद ये पूरी परंपरा निभाई जाती है। जी हाँ, तो पुलिस के आला अधिकारी भी आईजी स्तर तक के यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, आईजी, एसपी, कलेक्टर और जो तमाम जो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी है, वो सुबह से पूरी जो है जो पूरी जो कार्रवाई चल रही है उस पर डटे हुए हैं और नजर बनाए रख रहे थे, बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किसी तरह की विवाद नहीं हो। जगह जगह सिटी पैलेस के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो सिटी पैलेस के जो प्रबंधन है उन्होंने अपने खुद में स्वयं नहीं जो कि सारे गेट जो कि बंद कर दिए गए थे। जी, थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे आपसे, खबर बड़ी है और विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी, बैरिकेडिंग की गई सिटी पैलेस के बाहर सड़क पर, काफ़ी संख्या में समर्थक मौजूद, रास्ता भी जाहिर तौर पर रोका होगा। तो जो बाकी आम जन हैं, क्योंकि उदयपुर टूरिस्ट प्लेस है, सैलानी भी बड़ी संख्या में यहाँ आसपास आते हैं और ट्रैफिक जाम की भी हो सकता है समस्या हुई होगी, आम लोगों को, सैलानियों को, पर्यटकों की भी परेशानी किस तरह से हुई है, ये जानकारी लगी है कुछ उस बारे में किया गया? जो पर्यटक है, क्योंकि टूरिस्ट नगरी है, तो ऐसे में जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचा हुआ था, तो टूरिस्ट पहुंचता है वो सिटी पैलेस जरूर जाता है। तो ऐसे में जो लोग बाहर से पर आए तो उनको जब आज सिटी पैलेस बंद मिला तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बिना ही सिटी पैलेस देखे यहाँ से जाना पड़ा। इसके अलावा ये बताना चाहूंगा जो पूरा इलाका है जहाँ से
उनका महल का जो रास्ता है उसके बीच में जो बाजार है, उन बाजार भी उस समय जब काफिला पहुंचा तो काफी दुकानें बंद हो चुकी थी, किसी तरह की माहौल खराब नहीं हो, तो काफी दुकानें बीच स्वयं लोगों ने बंद कर दी थी। और उसके बाद जो कि काफिला अभी सिटी पैलेस से कुछ दूरी पर ही जगदीश चौक में इस समय मौजूद है। जी। और पुलिस का भारी जाब्ता अभी तैनात है पूरी तरह से, सिर्फ यहाँ स्थानीय उदयपुर की ही पुलिस है या और भी फोर्स मंगाई गई है स्थिति को देखते हुए? जी देखिए, बिल्कुल स्थिति को देखते हुए, माहौल को गर्माता हुआ देखते हुए जो कि पुलिस के आला अधिकारियों ने, जो यहाँ की रिजर्व पुलिस है उनको यहाँ पर तैनात किया गया। उसके अलावा जो अतिरिक्त बल है वो बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पर तैनात है, और जो तमाम जो रेस्क्यू करने की जो व्यवस्था होती है वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है कि किसी तरह की स्थिति नहीं बिगड़े, कोई तनाव नहीं हो, कोई माहौल खराब नहीं हो, उसको निपटने के लिए सारी एहतियातन के तौर पर व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जी। न्यूज 18 राजस्थान, कमलेश दखनी, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं जब से ये पूरा मामला शाम को शुरू हुआ। जो दर्शक प्रदेश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 बुलेटिन महारो राजस्थान पर इस वक्त जुड़े हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा इस विवाद का, फिलहाल क्या स्थिति है, कैसे ये पूरा विवाद उपजा। थोड़ा एक बार फिर से चाहेंगे उनकी सहूलियत के, उनकी जानकारी के लिए आप बताएं, ये विवाद कितने बजे शुरू हुआ, कैसे चीजें आगे बढ़ी और अभी क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल ये विवाद जो है कि पुराना कई सालों से इनका संपत्ति का विवाद है। ये दोनों भाइयों में जो विवाद चल रहा था अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ के अंदर, और उसके बाद जो है कि पूरा मामला कोर्ट में कई सालों से चल रहा था। अभी तक किसी तरह नतीजे पे नहीं पहुंचने का फैसला हुआ, लेकिन कोर्ट में जरूर मामला चल रहा है। उसके बावजूद जब कुछ दिनों पूर्व जो है कि पूर्व सांसद दिवंगत महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ, उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी है, उनके जो पुत्र है वो विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हुआ, आज उदयपुर में चित्तौड़ में उनका राज तिलक हुआ। राज तिलक होने के बाद वो जो विश्वराज मेवाड़ अपने यहाँ पर समौर बाग स्थित महल में पहुंचे, उससे महल में पहुंचने से पहले सिटी पैलेस जो उससे कुछ दूरी पर है वहां पर अंदर धूनी माता का दर्शन करने के लिए आए, लेकिन वहां पर उनको रोक दिया गया। रास्ते में जगह जगह रोका गया, लेकिन काफिला बढ़ता बढ़ता आगे गया और सिटी पैलेस के मुख्य द्वार पे पहुंचने से पहले ही जो जगदीश मंदिर चौक है वहां पर पूरे लवाजमे को रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद है, सिटी पैलेस के सारे गेट बंद है, लगातार जो भी बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी तरह की व्यवस्था, कोई माहौल नहीं बिगड़े, इस पे बिल्कुल नजर रखी जा रही है। और साथ में जो है कि विश्वराज मेवाड़ है वो लगातार उनके समर्थक चाह रहे हैं कि धूनी के दर्शन हो, उसके बाद वो यहाँ से आगे एकलिंग जी के दर्शन करने पहुंचे। जी, ये कुछ और ताजा तस्वीरें इस वक्त फुल स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिसमें बैरिकेड से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भी उनको थोड़ा सहयोग कर रही है आगे ले जाने के लिए। गतिरोध को खत्म करने के लिए कहा भी गया कि भाई पहले 3 गाड़ियां में जो सवार हैं सिर्फ उतने ही लोग जा सकते हैं, लेकिन कहा गया कि नहीं, 10 गाड़ियों में जो लोग हैं वो जाएंगे। फिर और भी ज़्यादा डिमांड होने लगी। ये तस्वीरों को थोड़ा सा बयां कीजिए, बताइए इनको। जी देखिए, जब लवाजमा जब उदयपुर पहुंचा तो समौर बाग तक सारा लवाजमा पहुंचा, कई गाड़ियों में यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद समौर बाग की जो एंट्री है वहीं पे इनको पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगा दिए गए थे। पुलिस का भारी बल जहाँ पर जाब्ता तैनात किया गया था, वहां पर सबसे पहले विश्वराज मेवाड़ की जो गाड़ी है उनको अंदर आने दिया, उसके अलावा किसी गाड़ी को अनुमति नहीं दी गई। लेकिन जब लोग जो साथ के समर्थक थे वो आक्रोशित हो गए और बैरिकेड के ऊपर भी चढ़ गए, तो उसके बाद जो है कि लवाजमा को पूरा अंदर आने दिया। और कुछ दूरी पर जब सिटी पैलेस पहुंचना चाह रहे थे, उस बीच में ही जो कि जगदीश मंदिर चौक की जो मुख्य द्वार है सिटी पैलेस का, उससे कुछ दूरी पर ही वो ये स्थान है, यहाँ पर बड़ा भारी बल तैनात किया गया। और उसके बाद जो कि यहाँ पर लवाजमे को रोक दिया गया। इस समय भी जो है कि विश्वराज मेवाड़ खुद अपने गाड़ी में यहाँ पर बिल्कुल चौक में बैठे हुए हैं और उनके आसपास बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल। और ये अभी पुलिस की तरफ से या कहें कि प्रशासन, पुलिस की तरफ से एक ये गुजारिश की गई कि आइए पहले बैठकर बात कर लेते हैं। पुलिस और प्रशासन अभी फिलहाल बातचीत करके कैसे इस हल को निकालना चाह रही है कि कम से कम लोग जाकर ये धूनी दर्शन कर लें, लेकिन ये क्या संभव हो पाएगा क्योंकि गेट तो सिटी पैलेस के बंद कर दिए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक जो है कि कुछ देर पूर्व ही जो कि एक प्रतिनिधि मंडल विश्वराज सिंह मेवाड़ की ओर से यहाँ पर अंदर पैलेस की ओर गया था, लेकिन किसी तरह की बातचीत नहीं हो पाई, फिलहाल कोई सहमति नहीं हो पाई। ऐसे में फिर से प्रतिनिधि मंडल वापस जो है कि जो जहाँ पर विश्वराज सिंह मेवाड़ मौजूद है वहां पर पहुंच गया और फिलहाल सभी डटे हुए हैं क्योंकि कुछ देर तक यहाँ पर वार्ता चलने का अभी संभावना है ताकि दर्शन हो सके और उसका दर्शन करने के बाद यहाँ से ये एकलिंग जी कुछ करने के लिए निकल सके। जी, इसके आगे फिर और क्या प्रक्रिया होती है? जैसे आपने बताया कि चित्तौड़गढ़ में राज तिलक के बाद ये परंपरा रही है, रवायत रही है कि सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए आते हैं, एकलिंग जी के दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद फिर आगे और कुछ होता है इस पूरी परंपरा के अनुसार?
जी देखिए, बिल्कुल जो परंपरा का जो प्रक्रिया है, राज तिलक के बाद जो है कि सिटी पैलेस में जो धुनी है वहां पर दर्शन किए जाएंगे। दर्शन करने के बाद यहाँ से पूरा काफिला जो है कि एकलिंगनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेगा, क्योंकि मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंगनाथ है। और उसके बाद जो वहां पर दर्शन होंगे, उस दर्शन करने के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है राज तिलक की, वो पूरी हो पाएगी। जी, क्योंकि विश्वराज सिंह भी हैं यहाँ पर मौजूद इस दौरान, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई? उनका फिलहाल स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना है? जी देखिए, बिल्कुल उनसे अभी पूरी तरह से जो कि बात नहीं हो पाई, लेकिन क्योंकि वो काफी बड़ी संख्या में लोग उनको घेर के बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उनके जो समर्थक है वो लगातार यही चाह रहे हैं कि एक बार विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो कि दर्शन धुनी के हो सके, उसके बाद यहाँ से ये निकल पाएंगे और निकलने के बाद जो कि एकलिंग जी पहुंचेंगे। जी, कमलेश दखनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल बिल्कुल पल पल की जानकारी देने के लिए। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे इस पूरे मसले पर जैसे ही चीज़ आगे बढ़ती है। उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों ही पक्षों के बीच समझौता हो जाए, सहमति बन जाए और उसी हिसाब से जो स्थिति अभी बनी हुई है वो शांत हो जाए। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल नागौर के कुचामन राजकीय चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर डिलीवरी के दौरान किए गए एक ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में एक तौलिया छोड़ दिया गया, जिसके बाद पीड़ित करीब 3 महीने तक दर्द से तड़पती रही, कई अस्पतालों के चक्कर काटे और आखिर में जोधपुर के एम्स अस्पताल पहुंची, जहां सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उसे टॉवल को बाहर निकाला। कुचामन के राजकीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा टॉवल। डिलीवरी के लिए अस्पताल में की गई थी भर्ती। आप जरा सोचिए, 3 महीने तक उस महिला का क्या हाल हुआ होगा जिसके पेट में यह टॉवल ऑपरेशन के बाद छोड़ दिया गया। करीब 3 महीने तक वो तड़पती रही, अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटती रही, दर्द निवारक गोलियां भी खाई, जिससे उसकी आंतें तक डैमेज हो गई। अजमेर के सरकारी अस्पताल ने तो सीटी स्कैन के बाद पेट में गांठ होने का दावा किया। आखिरकार थक हार कर पीड़िता ने जोधपुर एम्स का रुख किया, जहां सीटी स्कैन के बाद पता चला कि महिला के पेट में फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी यानी पेट के अंदर शरीर के तत्वों के अलावा अतिरिक्त तत्वों का होना। अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन कुचामन शहर में डॉक्टरों ने जो लापरवाही की, उन्होंने लापरवाही की सारी हदें पार कर ली। एक महिला के सिजेरियन प्रसव के बाद गौजनुमा टॉवेल महिला के पेट में ही भूल गए और टांके देकर महिला को डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। उसके पेट में जब दर्द की शिकायत होने लगी तो महिला डॉक्टरों के पास पहुंची तो उन्होंने एंटीबायोटिक और पेनकिलर देकर इतिश्री कर ली। महिला का दर्द जब बढ़ने लगा तो वो अजमेर के अस्पताल में गई, जहां सीटी स्कैन करने के बाद डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके पेट में गांठ है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। महिला इस बात को लेकर जब एम्स अस्पताल पहुंची तो जो चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि पेट के अंदर कोई फॉरेन बॉडी तत्व मौजूद है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर 10x8 साइज का जो है टॉवेल बाहर निकाला और इस बात पता चली कि उसके हाथों को भी काफी नुकसान हुआ है। जोधपुर एम्स के डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन का फैसला लिया और जो नतीजा आया उसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। महिला के पेट से मेडिकल गॉज निकला। मेडिकल गॉज उस कपड़े को कहते हैं जिसका इस्तेमाल डॉक्टर घावों को लपेटने या ढकने के लिए करते हैं। 3 महीने तक पेट में टॉवल रहने की वजह से पीड़िता के दूसरे अंग भी खराब हो गए हैं। ऐसे में एम्स के डॉक्टर्स ने उसे लिक्विड डाइट पर रहने की सलाह दी है। इस पूरे मामले पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी प्रतिक्रिया दी है। आप एक चीज देख रहे हैं कि कोई भी अनियमितता, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हो, चाहे आपका कुछ भी हो, एनीथिंग जो है नर्सिंग का काउंसिल का हो, जो भी है आपका मेडिकल काउंसिल का हो, हम बहुत स्ट्रांग एक्शन ले रहे हैं। तो पूरी जांच करेंगे, फेयरली करेंगे और उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बस ये आपको, आप मेरा वर्किंग स्टाइल देख ही रहे हैं, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। अनियमितता कुछ भी हुई है उसके अंदर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि कोई निर्दोष को फंसाना नहीं जाना चाहिए। 3 महीने तक दर्द से जूझती पीड़िता ने अब इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि डीडवाना सीएमएचओ ने जांच के लिए 3 डॉक्टरों की कमेटी गठित की थी,
लेकिन परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं था। इस मामले में हमने सीएमएचओ को और अनेक आयोग को शिकायत की, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मामले में हमने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक 482 फाइल की है, जिसमें हमने एफआईआर होने के डायरेक्शन चाहे हैं और इस मामले में एम्स के डॉक्टर को शामिल करने के लिए एक पिटीशन फाइल की है। पेट से निकले टॉवल के एक टुकड़े को एम्स के डॉक्टरों ने कल्चर जांच के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट से पीड़ित परिवार को कब तक इंसाफ मिलता है और दोषी डॉक्टरों को क्या सजा मिलती है। नागौर से सहयोगी महेंद्र बिश्नोई और जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की खास रिपोर्ट। प्रदेश की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन खींवसर सीट पर जीत की चर्चा जमकर हो रही है, क्योंकि खींवसर विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने हारने पर मूछें मुंडवाने का प्रण लिया था। अब खींवसर में बीजेपी की जीत के बाद जयपुर में उनके आवास के बाहर मूछों के होर्डिंग लगाए गए हैं। इसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चुनाव हम हार ही नहीं सकते, हार गए तो मेरी मुंह से माए बाल मुंडा के खींवसर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह का यह बयान इन दिनों बेहद चर्चा में है। इतना ही नहीं, उपचुनाव में इस सीट पर जीत से कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित हैं और उसकी बानगी जयपुर में उनके आवास के बाहर देखने को मिली, जहां जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मूंछों के होर्डिंग लगाए हैं। इस बाबत न्यूज 18 ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बेहद मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। इज्जत का आबरू का सवाल था। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई खींवसर की जिम्मेवारी तुम्हारी है, हार आएगी तुम्हारे नाम आएगी, जीत आएगी तुम्हारे नाम आएगी। प्रेशर तो था और मैं कैबिनेट मंत्री हूँ और कैबिनेट मंत्री का मतलब है कि जिम्मेवारी और बढ़ती है हमारी। तो प्राण प्रतिष्ठा पार्टी की भी दाव पे थी और मेरी भी थी। तो मेरी जो अपील थी एक बहुत सेंटिमेंटल अपील थी जनता को कि भैया देखो, वो जैसे वो था ना, वो शोले का वो तांगे में जारी थी, दौड़ दन्नो तेरी इज्जत पसंदी का इज्जत का सवाल है। तो हमारी भी वही हालत हो गई थी शोले वाली, है ना। तो भगवान ने और जनता ने मेरी यानी बसंती ने यानी जनता ने आपकी इज्जत रख ली। हाँ, इज्जत रख दी है ना। खींवसर उपचुनाव के प्रचार के दौरान चला मूंछों का अब राजधानी जयपुर तक पहुंच गया है। सिविल लाइंस मुख्यमंत्री आवास के सामने गली में बने खींवसर हाउस के आसपास कई जगह मूंछों के होर्डिंग लगने के बाद इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इन होर्डिंग्स पर मूंछों के चित्र के साथ #खींवसर लिखा हुआ है। ये होर्डिंग सिविल लाइन आने जाने वालों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इन होर्डिंग को देखकर साफ समझा जा सकता है कि ये मंत्री खींवसर के बयान से जुड़े हुए हैं, जो चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया था। देखो, पोस्टर मैंने तो नहीं लगाए ना लगवाए, अब कौन कार्यकर्ता लगा के ये भी मुझे मालूम नहीं है। और कार्यकर्ता ने तो आपकी भावना का बरकरार रखा है, मुझे बरकरार की है। बिल्कुल, उन पे जो विश्वास था वो कसौटी पे खरे निकले और बहुत तकड़ा इलेक्शन, मोस्ट डिफिकल्ट इलेक्शन था, क्योंकि कांग्रेस और आरएलपी दोनों एक हो गए थे और हमारी जो लड़ाई थी, हम लड़ रहे थे एक तो बड़े लीडर के साथ जाटों के, और आरएलपी और ये दोनों एक हो गए। उसके बावजूद हम 14,000 वोटों से जीते, क्योंकि आम जनता ने जो अपील जो मैंने की थी उस पे वो कायम उतरे। खींवसर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के रेवंत राम डांगा को जीत मिली है। उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को मात दी। इस जीत से बीजेपी में जितना जश्न है, उससे ज्यादा खुशी गजेंद्र खींवसर और उनके समर्थकों में है, और यही वजह है कि मूंछों के होर्डिंग खींवसर हाउस के आसपास लगाए गए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये इज्जत का सवाल है और खींवसर की जनता ने उनकी इज्जत जो है वो बरकरार रखी है और उसके बाद इस प्रकार के पोस्टर जो है वो जगह जगह लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। में संपत्ति विवाद पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है, जो गतिरोध इस वक्त विश्वराज सिंह और पुलिस के बीच बना हुआ है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। विवाद पर विश्वराज सिंह ने बयान दिया, यह सब गलत हो रहा है, यह सब गलत हो रहा है। विश्वराज सिंह ने बयान दिया है, यह सब
गलत हो रहा है। आपको लगातार इस खबर पर हम अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इस बीच विश्वराज सिंह की तरफ से कहा गया कि यह सब गलत हो रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे, चित्तौड़गढ़ में राज तिलक होने के बाद आज का ये कार्यक्रम, जहां धूनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ सिटी पैलेस में पहुंचे थे, लेकिन सिटी पैलेस से पहले ही बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई थी और ये कहा गया कि 3 गाड़ी, इस बीच समर्थक भी काफी संख्या में थे, लेकिन इस बीच 3 गाड़ियां आगे अंदर एंटर कर जाती हैं। लेकिन कहा यह गया समर्थकों की तरफ से कि 10 गाड़ियों को इजाजत दी जाए। बाकी जो 3 गाड़ियां अंदर एंटर कर जाती हैं, उन 3 गाड़ियों को भी आगे वो गाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ पाई। इसी बीच सिटी पैलेस के गेट बंद कर दिए गए। फिर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन के भी आला अधिकारी मौजूद है, कलेक्टर मौजूद है, आईजी मौजूद हैं और सभी बातचीत के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ विश्वराज और उनके समर्थकों का कहना कि धूनी दर्शन के लिए इजाजत दी जाए। क्या कुछ कहा है विश्वराज सिंह ने, आपको सुनाते हैं। सभी लोगों का प्रेम और उत्साह के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एकलिंगनाथ को से प्रार्थना है कि उनकी कृपा पूरे मेवाड़ पे बनी रहे। और जहां तक आज की जो परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, वो सरासर गलत बात है जो हो रही है। और आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बैरिकेडिंग लगा के आपको रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहता हूं कि जो पारिवारिक एक तो संपत्ति है, लेकिन एक जो ये रीत है कि हमें जाके धोख देना है, उसके लिए ये इतना सब हो रहा है। तो ये भले आप कानूनी तरफ से देखें, भले सभ्यता से देखें, भले के उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर मिली जीत के बाद बीजेपी नेताओं में उत्साह है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सभी इस जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता का भरोसा बता रहे हैं। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने इस जीत के बाद कहा कि जनता ने हमारी सरकार के 11 महीने के कामकाज पर मुहर लगाई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम भजनलाल शर्मा और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो ऐसे क्षेत्र थे तो कई बार से भाजपा नहीं जीत रही थी, वहां की जनता ने भी बदलाव लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया है। उनको ये भी भरोसा है कि 11 महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, और वो काम किए हैं जो बरसों से अटके हुए थे, उनके रास्ते साफ हुए हैं। तो राजस्थान की जनता को यह भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, प्रदेश का विकास कर सकती है। देखिए, राजस्थान में अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, हमारी तो एक ही थी पहले, हमने 4 कांग्रेस से छीनी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का बहुत अधिक प्यार प्रेम बढ़ा है और जो मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। राजस्थान सरकार का और केंद्र सरकार का जो बजट था, वो बजट भी जनता को अच्छा लगा और जो आज तक विकास के जो काम हुए उस पर जनता ने मुहर लगाई। और बाकी जैसे राज्यसभा में हम लोग हैं, तो राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच के सेतु का काम हम लोग करेंगे, जो भी हम समय समय पर विषय वस्तु पर हम निश्चित रूप से अपनी मांग रखें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टीकाराम जूली ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही जूली ने कहा कि संविधान कांग्रेस ने मजबूत किया है, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार इस संविधान को लगातार कमजोर करने में लगी है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के परिणाम भी अप्रत्याशित सामने आए हैं। इस मौके पर धर्मेंद्र राठौर भी मौजूद है। कल का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है और मैं ये बात कहना चाहूँगा, जिस संविधान की सोच बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी की थी और उस सोच के साथ ये संविधान देश के अंदर लागू हुआ
और इस संविधान को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सभी जितने भी देश हैं उनके अंदर ऐसा मजबूत लोकतंत्र नहीं है। सब जगह लोकतंत्र को कमजोर किया गया, लेकिन यहाँ कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया गया, संविधान को मजबूत करने का काम किया गया। लेकिन पिछले समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, लगातार संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने के नारे दिए जा रहे हैं। जो लोग संविधान की प्रतियों को जलाते हैं उनके साथ बीजेपी खड़ी होती है और अब की बार 400 पार संविधान को बदलने की जरूरत है। नवनिर्वाचित विधायक सुखवंत सिंह ने सोमवार को गोविंदगढ़ सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी में गंदगी देखकर विधायक नाराज हो गए। मौके पर मिले मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि सफाई ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। भरतपुर में विवेक शर्मा नाम के युवक से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। पीड़ित को पहले फोन पर धमकी दी गई, उसके बाद टेक्स्ट मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि अगर 50 लाख रुपयों के इंतजाम नहीं हुए तो जान से मार दिए जाओगे। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी की मांग। विवेक शर्मा नाम के शख्स से 50 लाख रुपए की मांग। डिमांड पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी। गौर से देखिए इस मैसेज को। ये वही मैसेज है जिसे भरतपुर के कुम्हेर गेट के रहने वाले विवेक शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर भेजा गया है, जिसमें साफ शब्दों में 50 लाख रुपए तैयार रखने की चेतावनी दी गई है। इतना ही नहीं, पैसा ना मिलने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। मामले को लेकर विवेक शर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भरतपुर में एक युवक से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित कोतवाली थाना इलाके के कुम्हेर गेट का रहने वाला है और उसने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित विवेक शर्मा की माने तो 15 नवंबर को उसे एक अननोन नंबर से फोन आया था। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपए की मांग की। जब उन्होंने कॉल काट दिया तो धमकी भरा मैसेज आया जिसमें लिखा था आगे के मैसेज बिश्नोई ग्रुप से मिलेंगे। इसके बाद 23 नवंबर को एक और मैसेज आया जिसमें कहा गया कि 50 लाख रुपए तैयार रखना, कल फोन करेंगे, पैसा नहीं दिया तो गोली मार दी जाएगी। टेक्स्ट मैसेज के आखिर में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जय श्री राम लिखा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन नंबरों की तकनीकी जांच भी की जा रही है जिनसे पीड़ित विवेक को धमकी दी गई। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरीके से रंगदारी मांगी गई वो तरीका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मेल नहीं खाता है। गैंग आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय नंबरों का उपयोग करता है, जबकि इस मामले में भारतीय नंबर से कॉल और साधारण टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी तक इस तरह जो रंगदारी के मामले सामने आए हैं उनमें इंटरनेशनल जो कॉलिंग है वो सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन इसमें भारतीय नंबर से ये मैसेज किया गया और कॉल किए गए जिससे जो पीड़ित है विवेक शर्मा उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर।